हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का हमारे इस केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चंस बचे थे, वो आज ख़त्म हो रहे हैं। ठीक, तो कुछ बचे हैं तो उनको हम देखते हैं। जो है ये कह रहा D6 कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल एरिया में है, यानी कोई D6 में है, डी में से 6 इलेक्ट्रॉन है और वो ऑक्टाहेड्रल एरिया में है। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की ऊर्जा क्या होगी, पूछ रहा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का। और जब भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो स्ट्रांग लिगेंड जुड़ेगा। स्ट्रांग लिगेंड है, जब भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग लिगेंड जुड़ेगा। और स्ट्रांग लिगेंड जुड़ेगा तो पेयरिंग कराएगा। तो अब देखना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इनकी CFF निकालना ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है, ये निकालनी है। तो पहले तो इनको तोड़ लेते हैं। स्ट्रांग जब लिगेंड जुड़ेगा तो जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो बंट जाएंगे, जो है ठीक है, T2G और EG में। ये T2G हो जाएगा और ये EG हो जाएगा। ठीक, और जब स्ट्रांग लिगेंड जुड़ेगा तो ये सबके सब जो है हुंड के नियम के विपरीत पहले T2G में पूरा भर जाएगा, तब ऊपरी वाली सेल्स में जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पहले वो पूरा भर जाएगा। देखना यहाँ पहले पूरा ये भरेगा। ठीक है, तो यहाँ पूरा भर के क्या बना, कितना बना लेगा, देखो 6 पूरे इसी में भर जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा, ये 6 पूरे भर गए। यानी T2G में कितने आ गए, T2G में आ गए 6 और EG में आ गए 0, यानी वहाँ कोई नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पर देखना, इनकी एनर्जी निकालनी है। तो नीचे वाले लेवल की एनर्जी क्या होती है, -0.4। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 0.4। ठीक है, डेल्टा नॉट हो जाएगा और इंटू 6, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन इसी में आ गए तो नीचे वाली एनर्जी लेवल 0.4 होती है। ठीक, और प्लस लगाते हैं। ठीक है, 0.6 गुणे 0 क्यों होगा, क्योंकि EG में कोई इलेक्ट्रॉन गए ही नहीं और ऊपर की एनर्जी लेवल 0.6 होती है। ठीक है, और प्लस 3 पेयर है तो 3p लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखना यहाँ बचता कितना है। ये तो 0 हो गए और ये 2.4 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस का 2.4। ठीक, तो कितना आएगा देखना, 2.4 डेल्टा नॉट और प्लस 3p। इसको 2.4 को और क्या लिख सकते हो, देखो। ठीक है, 2.4 है और दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा लें, 10 कर लें। ठीक है, और इनको हम भाग कर देते हैं, 2 से भाग कर दें तो 2 पंचे 10 कर लें और ये 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो कितना जाएगा, -12/5 डेल्टा नॉट और प्लस 3p, ये आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला नहीं, ये हो जाएगा। कौन सा, सेकंड, क्योंकि इसमें 3p नहीं लिखा, यहाँ पर 3p है। तो जितने स्ट्रांग लिगेंड में जब भी जुड़ेगा तो 3p बना लेगा, पेयर बनाएगा। तो ये तुम्हारा B जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से जो कॉम्प्लेक्स हैं चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोहर मैग्नेटान है, यानी किसका 1.73 बोहर मैग्नेटान होगा। तो निकिल का देखते हैं, यहाँ निकिल +2 है, यहाँ Ti +4 है और यहाँ कोबाल्ट का कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ कापर का प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक, कापर का प्लस का 2। तो निकिल का देखो 28 होता है, ये स्ट्रांग लिगेंड जुड़ा है। ठीक है, और चुंबकीय गुण क्या होता है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसी पर निकलता है। तो बताओ, यहाँ पर निकिल का तो 28 होता है, 3d8 हो जाएगा और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो 3d8 पूरा भर जाएगा, यानी 3d8 बनेगा पूरा। और अनपेयर कितना होगा, अनपेयर इसमें हो जाएंगे 0। अनपेयर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टाइटेनियम में आ जाओ, TiCl4 है, तो टाइटेनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर। ठीक, कितना हो जाएगा, 20 कैल्शियम का होता है और 21 स्कैंडियम का, 5 टाइटेनियम का। तो यानी 3d2 और 4f2 होगा। तो जब यहाँ पूरे चले जाएंगे, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रॉन इनके चले जाएंगे तो क्या बचेगा, पूरे ही चलेगा T+4 में। तो इसमें तो कुछ बचा नहीं, तो इनका 0 हो जाएगा, यानी 0 अनपेयर बचेगा। 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कोबाल्ट का देखते हैं, यहाँ पे कोबाल्ट का 27 होता और +2 लगा तो 3d7। और कोबाल्ट में यहाँ Cl जो लगा वो वीक लिगेंड है,
कितना हो जाएगा 3d7, और 7 अगर आएगा तो वीक लिगेंड है, तो कोबाल्ट में क्या भर जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे पूरे पूरे पूरे, 5 डिब्बे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें 3 अनपेयर निकले, 3 अनपेयर निकलेंगे। ठीक है, और इसमें तो टाइटेनियम में थे +4 चार्ज निकला, तो इनके 4 चले गए, तो 3 ये दोनों चले जाएंगे, तो फिर बचेगा कुछ नहीं। कॉपर का 3d9 हो जाएगा, फिर 3d9, और 3d9 में 1 अनपेयर बचेगा, 1 अनपेयर बचेगा, तो इसमें 3 अनपेयर आ रहे हैं, तो 3 क्या हो जाएगा, बोहर मैग्नेट्रॉन निकालना, म्यूचुअल टू क्या हो जाएगा n, और ब्रैकेट में n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, तो ये 3 हो जाएगा, और ये 3 2 5, ये 15, ये 5 हो जाएगा, पूरा 15 हो जाएगा, तो 3 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा, 3 पॉइंट। इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, ठीक है, उसे तो आ जाएगा, तो जो अगर ये 15 आ जाएगा √15 का, तो 15 का अगर 3 पॉइंट करके कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, और इसमें ये कोबाल्ट आ जाएगा। वैसे अगर देखा जाए 1.73, तो 1.73 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो चारों चले गए, तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर जो है पूरे भर जाएंगे। कोबाल्ट में Cl वीक लिगेंड जुड़ा है, तो 7 तो हैं, पर इसमें 2 ही अनपेयर बचेंगे, 3 अनपेयर बचेंगे, ठीक, क्योंकि ये वीक लिगेंड जुड़ा, पेयरिंग नहीं कराएगा। और यहाँ कॉपर में Fu+2 लगा, तो 3d9 बचेगा, और 3d9 में तो एक ही अनपेयर बचेगा, क्योंकि 10 होता तो पूरा भर जाता, ठीक। 3d9 में क्या हो जाएगा, 1 अनपेयर बचेगा, तो इसमें 3 आ जाएगा आंसर। कैंसर के उपचार में कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रयोग किया जाता है, देखो यहाँ पे कैंसर के उपचार में तो प्लेटिनम रहेगा, इस तरह से बनता है प्लेटिनम, NH3 Cl, इसे बोलते हैं सिस्प्लेटिन, ये कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, तो सिस हो जाएगा PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला है कि FeCO का होल 5 है, तो इसमें केंद्रक क्या होता है, डाई न्यूक्लियर होगा, यानी द्विकेंद्रकीय होगा, टेट्रा न्यूक्लियर होगा, ट्राई न्यूक्लियर होगा, या मोनो न्यूक्लियर होगा, यानी पूछ रहा कितने न्यूक्लियस इसमें होंगे, केंद्र कितना होगा, तो Fe देखना यहाँ पर ये मोनो न्यूक्लियर होगा, क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा ये, ठीक है। CO लगेगा, CO इधर CO लग जाएगा, ठीक है, और ये CO लगेगा, इधर CO लगेगा, तो ये बन जाएगा सेंटर, तो इसका एक ही है, तो मोनो न्यूक्लियर हो जाएगा, ठीक। तो FeCO5 क्या हो जाएगा, मोनो न्यूक्लियर होगा। ये पूछ रहा कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी कितनी है, तो देखना यहाँ पे इनकी तो 0 हो जाएगी, और माइनस की 3, तो क्रोमियम की प्लस की 3 हो जाएगी, क्योंकि जितने माइनस के होंगे उतने प्लस के होंगे। Cl के अगर -3 हो गए, तो क्रोमियम की प्लस की 3 हो जाएगी, तो +3 तो सब में दे रहा। अगले स्टेप पे आते हैं, देखो यहाँ पर ये बेंजीन जुड़ी है और एक कंपाउंड है, तो बेंजीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी, तो यानी क्रोमियम का तो 3 आया और इनका जाएगा 0। तो देखो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो चले गए, और बचा तीसरा और चौथा, तो तीसरे में 0 है, यहाँ पर भी 0, यानी 2 तक क्लियर है। अब लास्ट वाले देखते हैं, अंतिम का। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रोमियम है, Cn का होल ट्वाइस है, और O का होल ट्वाइस O2 है, अमोनिया, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, देखना यहाँ पे O2 है, तो ये हो जाएंगे -4, क्योंकि ऑक्साइड होगा, -4, और O है केवल, तो ये पर ऑक्साइड होगा, O केवल लिखा, O का होल ट्वाइस, तो 4 माइनस के हो गए, 4 2 6 माइनस के हो गए, और 6 हो गए, और 2 ये 8 माइनस के हो गए। 8 माइनस के 2 में से 2 चले गए पोटेशियम के साथ, तो क्रोमियम के 6 बचेगा। 8 माइनस के हैं, उसमें 2 पोटेशियम साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 6। तो इस तरह डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। सी और डी दोनों एक ही टाइप के दे रहे हैं क्या, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन, सी या डी में से कोई एक कर लेना, यहाँ कुछ चेंज कर लेते हैं। प्लस का 3 आया, 0 आया, प्लस का 6 आया, तो यहाँ कुछ बदल लेते हैं, ठीक है, या माइनस का कर लेते हैं, तो ये हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इनका विन्यास क्या होगा, कह रहा, तो देखो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इसका विन्यास क्या होगा, तो 3D में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे यहाँ पे, Fe का 26 होता है, Fe का कितना होता है 26,
तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? देखो 3D हो जाएगा 26, 3D6 4F2, ये विन्यास बनेगा। और इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? प्लस की 2, तो 2 चले गए तो 3D कितना बचा? 6 बचा केवल। और ये स्ट्रांग लिगेंड जुड़े हैं, तो स्ट्रांग लिगेंड जुड़ने पर क्या हो जाएगा? ये 3 डिब्बे नीचे 2 ऊपर और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसी में आके भर जाएंगे, क्योंकि स्ट्रांग लिगेंड जुड़ा। तो T2G में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन और EG में 0, यानी यहाँ क्या बन जाएगा? T2G में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और EG में यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर जो है समझ में आता तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।